जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो जी? आप सभी लोग। वादा करता हूँ कि बहुत ही मस्त और शानदार होंगे। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिन हम लोगों ने कक्षा 10th की जियोग्राफी के फर्स्ट टॉपिक भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ लिया है। उसका ऑब्जेक्टिव लगा लिया है। ईएसपी बोर्ड के चैनल पे आपको उसका वन शॉट वीडियो और आपका उसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। बाबू जो ऑब्जेक्टिव हम कराए हैं ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बाबू। उससे बाहर 2027 के एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आज हम लोग उसका दूसरा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है बाबू प्राकृतिक संसाधन। आखिरकार प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बाबू हमने आपको उस वीडियो में बताया संसाधन के बारे में कि संसाधन क्या होता है। तो बाबू मैं आपको फिर से एक बार बताऊं कि संसाधन वी वस्तुएं होती है ना बाबू। संसाधन वी होता है ना कि जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संसार में जितने भी सारे आपको सामान दिख रहे हैं जो मानव की आवश्यकताओं का पूर्ति करता है ना, वही आपका संसाधन कहलाता है। इसका परिभाषा यदि आपसे पूछे तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसार की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं ना, वो आपका संसाधन कहलाता है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसार के जितने भी सारे सामान हैं, जितने भी सारे वस्तुएं हैं, जितने भी सारे पदार्थ है ना, वो आपका संसाधन के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक कि संसाधन दो प्रकार से भी हो सकते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, एक मानव निर्मित संसाधन हो सकता है, मानवकृत संसाधन हो सकता है। तो मेरे भाई आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो प्राकृतिक संसाधन की बात करने वाले हैं। ये टॉपिक तो इस कक्षा 10th के लेके तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि आखिरकार धरती बना कैसे, उसमें मृदा आई कैसे, मिट्टी आई कैसे। तो आज के वीडियो में हम लोग मृदा को समझेंगे, मृदा के प्रकार समझेंगे, उसके बाद वो मृदा निर्माण के कारक को देखेंगे और मृदा का निर्माण कैसे हुआ इसको देखने वाले हैं। तो चलिए, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो इस समय तो नहीं, लास्ट में आप लोग एक बार जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मृदा निर्माण के बारे में। बाबू सबसे जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का इस चैप्टर में है ना, वो आपका मृदा निर्माण की आखिरकार मृदा का निर्माण कैसे होता है। मैं आपको बताऊं कि मृदा का निर्माण जो है ना, वो एक जटिल प्रक्रिया है, एक बहुत ही लंबा प्रक्रिया है बाबू। बहुत ही लंबी प्रक्रिया के बाद आपका मृदा का निर्माण होता है बाबू। ये जो है ना, वो आपका एक धीमी प्रक्रिया है, बहुत ही धीमी गति से होता है, बहुत ही इसमें समय लगता है बाबू। ये दीर्घकालीन होता है बाबू, ये एक दीर्घकालीन जीव प्रक्रिया है। मृदा का निर्माण जो है ना बाबू, एक लंबी प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक धीमी प्रक्रिया है बाबू, जो दीर्घकालीन अर्थात लंबे समय के बाद इसका निर्माण होता है मृदा का। बाबू देखिए, मृदा का जो निर्माण है ना, वो भौतिक विधि से भी हो सकता है, रासायनिक विधि से भी हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि भौतिक विधि से मृदा का निर्माण कैसे होता है और रासायनिक विधि से मृदा का निर्माण कैसे होता है। बाबू चट्टानों का विघटन, बाबू चट्टानों का जो विघटन होता है, चट्टान जब टूटते हैं ना, तब मृदा का निर्माण होता है बाबू। मृदा का कैसे निर्माण होता है? चट्टानों के विघटन से मृदा का निर्माण होता है बाबू। जैविक अपघटन, बाबू जैविक अपघटन कहने का मतलब है कि जीवों के जो सड़े गले अवशेष होते हैं ना, पेड़ पौधे के सड़े गले अवशेष जो होते हैं ना, उससे भी मृदा का निर्माण होता है। तो बाबू हम लोगों ने देखा और समझा कि मृदा का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया अर्थात एक जटिल प्रक्रिया है जो बहुत धीमी गति से होता है और इसमें समय कितना लगता है, तो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है बाबू। लंबे समय तक कार्य करने के पश्चात हमें मृदा मिलता है बाबू। लंबे समय तक जैव प्रक्रिया जो होती है ना, तो हमें मृदा का निर्माण होता है बाबू। मृदा का निर्माण दो तरह से हो सकता है, एक भौतिक विधि से भी हो सकता है, एक रासायनिक विधि से हो सकता है। तो हम लोग बताएं कि आगे हम लोग समझेंगे कि भौतिक विधि से मृदा का निर्माण कैसे होता है और रासायनिक विधि से मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग समझे कि चट्टानों के विघटन से बाबू मृदा का निर्माण होता है। जितने सारे बड़े बड़े शैल चट्टान होते हैं ना, वो जो टूटता है ना, तो उसके जो महीन कण होते हैं वो मृदा का निर्माण करता है बाबू। मृदा का निर्माण जैविक अपघटन से भी होता है, पेड़ पौधे के सड़े गले अवशेष से भी मृदा का निर्माण होता है। जितने सारे पेड़ पौधे हैं, उसके पत्ते जब धरती पे आके गिरते हैं, वो सड़ते हैं, गलते हैं, तो उससे बाबू मृदा का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने कुछ तो समझा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग समझेंगे कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं।
मैं आपको बताऊं कि मृदा निर्माण के जो फर्स्ट कारक है ना बाबू, वो है आपका ऊंचा वाच या धाराकृति। बाबू धाराकृति भी मृदा निर्माण का कारक है। बाबू नाव आपने अक्सर देखा होगा, नाव को संरेखीय अर्थात कुछ इस प्रकार बनाते हैं कि आगे थोड़ा पतला, बीच में चौड़ा और फिर से जो होता है वो आपका पतला हो जाता है। ऐसा इसलिए बनाते हैं ना कि वो पानी की धारा को मतलब आगे फाड़ते हुए गति करे। तो बाबू ठीक उसी प्रकार मृदा के निर्माण में सबसे मुख्य जो कारक है ना वो आपका ऊंचा वक्ष, ठीक है, और आपकी धाराकृति भी महत्वपूर्ण योगदान निकालती है। बाबू देखिए मृदा के निर्माण में मूल सेल या चट्टान, बाबू मैंने आपको बताया कि चट्टानों के विघटन से मृदा का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार मृदा के निर्माण में मूल सेल या चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चट्टान जब आपस में लड़ते हैं, टूटते हैं, तो उसकी जो महीन कण होता है ना बाबू, उससे आपका मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जो है उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जो जलवायु भी है। क्या बाबू? जलवायु भी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट योगदान निभाता है। बाबू जलवायु होता क्या है? मौसम वो होता है कि जो हर क्षण प्रति क्षण बदलते रहता है, लेकिन जलवायु नहीं बदलता है। ये लंबी समय की बात बदलता है बाबू, 40 से 45 साल लग जाते हैं जलवायु को परिवर्तित होने में। हमने आपको बताया कि मृदा के निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है, तो इसके अंतर्गत मौसम न आके बाबू इसके अंतर्गत जलवायु आया है। ऐसा इसलिए आया है कि जलवायु भी एक लंबी प्रक्रिया है जो 40 से 45 साल के बाद बदलता है। बाबू इसमें वनस्पति भी मुख्य योगदान निभाती है। मैंने आपको बताया कि जो जैव पदार्थ होते हैं ना, जैविक अपघटन से भी मृदा का निर्माण होता है। ठीक वहीं से हम इस टॉपिक को लाए कि हम लोग वनस्पति मृदा निर्माण के मुख्य कारक हो जाएंगे। कैसे होंगे कि पेड़ पौधे जितने भी सारे होते हैं, उसके जो छाल होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, जो सड़ते गलते हैं, तो उससे मृदा का निर्माण होता है। बाबू जैविक पदार्थ कहने का मतलब ऐसा है कि वैसा पदार्थ जो जैव हो, अर्थात उसमें जीव हो बाबू, जो सड़ता है और गलता है, जिसके फल स्वरूप हमें मृदा प्राप्त होती है। बाबू खनिज कण आप लोग समझ ही रहे हैं, जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं उसको खनिज की आवश्यकता होती है, वो वाले खनिज कण भी आपके मृदा के निर्माण में सहायक होंगे। बाबू लंबे समय भी लगता है। मैंने आपको बताया कि एक लंबी प्रक्रिया जो धीमी और दीर्घकालीन होता है, इसमें समय का मुख्य योगदान होता है। लंबे समय के पश्चात आपका मृदा का निर्माण होता है। अब हम लोग समझेंगे कि मृदा का प्रकार कितने हैं। बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि मृदा के प्रकार कितने हैं। बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है बाबू 5 नंबर में कि मृदा के निर्माण को समझाएं और मृदा क्या है, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया और उसके प्रकारों का वर्णन करें। 5 नंबर के प्रश्न में देखे जाते हैं कक्षा 10th के बच्चों के लिए। मैं आपको बताऊं कि मृदा के प्रकार, अब हम लोग समझने वाले हैं मृदा के प्रकार। और मुख्य रूप से 6 प्रकार की मृदा होती है। मुख्य रूप से जो होता है वो 6 प्रकार का मृदा होता है। फर्स्ट जो होता है बाबू आपका जलोढ़ मृदा होता है। क्या बाबू? जलोढ़ मृदा होगा, जो जिसको एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। बाबू जो दूसरा आपका होता है ना, जो दूसरा होता है वो होता है आपका क्या? काली मृदा। बाबू काली मृदा के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसको कहते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल। क्या बाबू? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बाबू बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इस टॉपिक से आप लोग लिख लीजिएगा कि काली मृदा का दूसरा जो नाम होता है ना बाबू, आपका रेगुर मृदा होता है। क्या बाबू? रेगुर मृदा, इसे इंग्लिश में रेगुर ही कहते हैं। ठीक है बाबू। तीसरा जो आपका मृदा से प्रश्न पूछा जाता है मृदा के प्रकार से, वो आपके होते हैं कि तीसरा जो होता है आपका लाल या पीली मृदा। क्या बाबू? लाल और पीली मृदा, इसे हम लोग कहते हैं रेड या येलो सॉइल। ठीक है बाबू। चौथा जो होता है आपका वो होता है लेटराइट मृदा। क्या बाबू? लेटराइट मृदा, इसे लेटराइट ही कहते हैं, बल्कि ये लेटर शब्द से बना है। क्या बाबू? लेटर शब्द जिसका अर्थ होता है ईंट। इसको हम आगे बताएंगे जिसके जब इसका डिस्क्राइब करेंगे कि लेटर अर्थात ईंट होता है, उच्च ताप और उच्च दाब सहायक होते हैं। ठीक इसको जब हम विश्लेषण तरीके से बताएंगे तब हम आपको बताएंगे। बाबू जो आपका पांचवा होता है वो आपका पर्वतीय मृदा। बाबू पर्वतीय मृदा कहने का मतलब होता है कि माउंटेन सॉइल, जितने भी सारे माउंटेन सॉइल होते हैं ना वो मृदा के प्रकार होता है। बाबू जो छठा होता है आपका वो मरुस्थलीय मृदा होता है, डेजर्ट सॉइल होता है। ठीक है, डेजर्ट सॉइल जो होता है वो होता है। तो हम लोग आप लोगों को बताए कि प्राकृतिक संसाधन में मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो एक बार आसानी से ले सकते हैं। अगली
वीडियो में हम लोग जलोढ़ मृदा के अगले इसी वीडियो में हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे, काली मृदा के बारे में पढ़ेंगे, लाल और पीली मृदा के बारे में पढ़ेंगे, लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ेंगे, पर्वतीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे और मरुस्थलीय मृदा के बारे में। एक एक करके इन सारी मृदाओं को हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाले हैं। चलिए बच्चों, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जलोढ़ मृदा के बारे में कि जलोढ़ मृदा क्या होता है, इसका निर्माण कहाँ कैसे होता है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है, भारत में इसका कैसे क्षेत्र है, ये कैसा भूमि है ना बाबू, इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अब एक एक करके इन सभी का डिस्क्राइब करेंगे। मैंने आपको बताया, तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो जलोढ़ मृदा के बारे में कि आखिरकार जलोढ़ मृदा क्या है और जलोढ़ मृदा से बिहार बोर्ड के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स का हमने आपको बताया कि 5 मार्क्स के प्रश्न इससे बनते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक एक करके जलोढ़ मृदा के बारे में कि आखिरकार जलोढ़ मृदा क्या होता है। बाबू मैं आपको बताऊं कि जलोढ़ मृदा के निर्माण कैसे होता है ना, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए जो तलछट होते हैं, लाए गए जो अवक्षेप होते हैं ना, उसी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। बाबू जो नदियां होती हैं, सिंधु होता है, गंगा होता है, ब्रह्मपुत्र होता है, इसके तलछट से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ये देखिए बाबू, भारत की सबसे उपजाऊ मृदा होती है। कौन मृदा? जलोढ़ मृदा भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के लाए गए तलछटों से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा कैसी मृदा है? बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जलोढ़ मृदा एक प्रकार का उपजाऊ मृदा है जो भारत में पाई जाती है। बाबू उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र होते हैं ना, वहां पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है। बाबू उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। बाबू गोदावरी, कावेरी और महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है ना, वहां पे बाबू जलोढ़ मृदा का विस्तार है। गोदावरी, कावेरी और महानदी के डेल्टा क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। बाबू भारत में जलोढ़ मृदा कुल 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। बाबू जो जलोढ़ मृदा है ना, वो भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है ना, जो मृदा है ना, वो आपका जलोढ़ ही प्रकार का है। बाबू इसमें देखिए, इसमें पोटास पाया जाता है, जलोढ़ मृदा में पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाई जाती है और चूना पाया जाता है। बाबू जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें आपका पोटास पाया जाएगा, फास्फोरस पाया जाएगा और चूना पाया जाएगा। बाबू इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ, जो नाइट्रोजन और जैव पदार्थ होते हैं ना, वो नहीं पाए जाते हैं। बाबू इसमें ये कहीं एथी होता है, जो नाइट्रोजन होता है और जैव पदार्थ होता है, ये नहीं पाया जाता है। इसमें जो फसल की बुआई की जाती है उसमें मुख्य रूप से गन्ना आ जाएगा, चावल आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, बाबू मक्का आ जाएगा और दलहन आएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं काली मृदा, जिसको मैंने आपको बताया कि बिहार बोर्ड में इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बाबू हम लोग जानेंगे काली मृदा अर्थात रेगुर मृदा के बारे में। रेगुर मृदा देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि 2027 के एग्जाम में इससे ये 2 नंबर के प्रश्न या 5 नंबर के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। देखिए काली मृदा से कैसे प्रश्न पूछा जाता है। बाबू जो काली मृदा होती है ना, वो बेसाल्ट ज्वालामुखी चट्टानों के विघटन से होता है। इसका निर्माण जो होता है वो जो बेसाल्ट का ज्वालामुखी होता है ना, उस प्रकार के चट्टानों के विघटन से बाबू काली मृदा अर्थात रेगुर मृदा का निर्माण होता है। बाबू इसमें उपस्थित होता है, जानते हैं क्या? एल्युमिनियम या आयरन के ऑक्साइड होते हैं। बाबू इसमें काली मृदा में एल्युमिनियम या आयरन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसका जो रंग होता है ना बाबू, काला होता है। बाबू एल्युमिनियम या आयरन के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है वो काला होता है। बाबू ये जो भारत में है ना, वो ये भी 6.4 हेक्टेयर भूमि में भारत में पाया जाता है। बाबू इसका भी इतना ही विस्तार है जितना काली मृदा का है। बाबू जलोढ़ मृदा भारत में उतना ही पाया जाता है जितना आपका काली मृदा पाया जाता है। बाबू इसका विस्तार अब हम लोग समझेंगे। देखिए महाराष्ट्र में इसका विस्तार है, काली मृदा का महाराष्ट्र में विस्तार है, बाबू गुजरात में विस्तार है, बाबू कर्नाटक में भी काली मृदा का विस्तार है, बाबू आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में इसका विस्तार को देखने को मिलता है। बाबू देखिए इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, नमी जो धारण करने की क्षमता होती है सबसे ज्यादा आपका काली मृदा में होता है। नमी कहने का अर्थ यही होता है कि जल धारण करने की जो क्षमता होती है ना बाबू, काली मृदा में होता है। बाबू इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसमें पोटास पाया जाता है,
चूना पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसमें कार्बोनेट पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। बाबू जो आपका काली मृदा होता है ना, इसमें आपका पोटास पाया जाएगा, आपका चूना पाया जाएगा बाबू, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, CaCO3 पाया जाएगा बाबू, आपका इसमें मैग्नीशियम पाया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें किस किस फसल की बुआई की जाती है, मुख्य रूप से कपास बाबू, गन्ना और गेहूं और प्याज की इसमें बुआई की जाती है। और इसमें जो होता है ना, वो आपका फास्फोरस की कमी होती है बाबू, काली मृदा में फास्फोरस की कमी होती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मृदा क्या होता है, मृदा का निर्माण को हम लोगों ने समझा, मृदा के निर्माण के कारक को हम लोगों ने देखा, मृदा के प्रकार को देखा, और जलोढ़ मृदा और काली मृदा को हमने देखा। तो ये है मेरा पार्ट 1, और अगले वीडियो को यदि आपको देखना है, ये वीडियो अच्छा लगे और अगले वीडियो पार्ट 2 को देखना है, तो पार्ट 2 में हम आपको बताने वाले हैं बाबू, जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे लाल और पीली मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा के बारे में। तो आप चाहें तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं।